मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजमान गुरुवर के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, कोई भी भव्य आत्मा जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो, जब वो सहयोग केवली 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो उनके लिए ये सिद्धांत का अकाट्य नियम है, नियोग है कि उनको वर्ष पृथक तक धर्म का उपदेश, धर्म का प्रवर्तन करना ही होता है। उससे पहले उनको मोक्ष होगा ही नहीं, ऐसा आगम का अकाट्य सिद्धांत है। लेकिन गुरुजी, आप जितनी आत्मविशुद्धि, हृदय की गहराई और दृढ़ श्रद्धान के साथ इस वर्तमान पंचम काल में धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं, देखो तो तीर्थों का निर्माण, जहाँ देखो तत्व का उपदेश, और उपदेश भी ऐसा कि जिज्ञासु जो बैठते हैं वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। देखो तो मंदिरों में शांति धाराओं की भीड़। गुरुजी, इसके पीछे आपके हृदय क्या राज है? आखिर आपके हृदय में है क्या? अभी वर्तमान में क्या सिद्धांत है आप मुनियों के साथ कि आप इतना तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे ही करेंगे? इस राज को कृपया आज आप बताएं। नमोस्तु। हमारे पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने लिखा है कि भावना के लिए मात्र से कल्याण नहीं होगा, प्रभावना भी होना चाहिए। स्वयं सुधरने से काम नहीं होगा, अपने में आभा में आने वाले को सुधारना भी चाहिए। साधु को वृक्ष के समान कहा है, स्वयं भली धूप में खड़ा रहे लेकिन उसकी छाया में जो आए उसे शीतलता मिलना ही चाहिए। और धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जब चौथे काल में तीर्थंकर थे, बड़े आदमी होते हैं तो छोटों का उत्तरदायित्व तो नहीं होता, और जब बड़े आदमी नहीं होते हैं तो क्या करें? बड़े बड़े तीर्थंकर अरहंत आदि है नहीं, तो अब हम लोग जो छोटे मोटे लोग हैं तो उनकी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और वो जो कार्य करते थे कि कम से कम वर्ष प्रतिकत्व प्रमाण उनको उपदेश देना ही पड़ता था। और दृढ़ता इसलिए है कि मैं धर्म को पराया नहीं मानता, मैं धर्म को अपना मानता हूँ। इसलिए जिस तीर्थ पर बैठता हूँ उसी तीर्थ को अपना मान लेता हूँ, और उपदेश देता हूँ तो अपनी मान के देता हूँ। लेकिन कभी कभी कानून में जो स्थितियां बनती हैं गणेता साहब की, वहाँ हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मैं जहाँ बैठता हूँ ये मानता हूँ ये मंदिर हमारा है, ये श्रावक हमारे हैं, तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं। भगवान मेरा है। मैं भगवान का दर्शन कभी आगरा वालों के मंदिर के भगवान के दर्शन नहीं करता, आगरा के वालों के भगवान का दर्शन नहीं करता, मैं तो अपने खुद के भगवान का दर्शन करता हूँ। ये होंगे तुम्हारे एमडी जैन कॉलेज के शांतिनाथ जी मत एमडी कॉलेज के शांतिनाथ भगवान आगरा, अरे होंगे तुम्हारे। मैं तो जब दर्शन करने जाता हूँ तो कहता हूँ भगवान आप मेरे शांतिनाथ भगवान हैं। मैं तो मेरे शांतिनाथ भगवान का दर्शन करता हूँ। जिस तीर्थ पर बैठता हूँ मैं क्या अपना तीर्थ है, हमारा तीर्थ है। अभी इसको भी मैं अपनी मानता हूँ। आगरा किसका है? आपका। एमडी कॉलेज किसका है? मेरा है, पक्का है। अब कानून में तो नहीं है लेकिन भावना में तो है ही। कानून में तो भाई उनका है जो पदों पर बैठ कर कहते देखें तो सही मेरे बिना क्या होता है। और मैं तो अपना मानता हूँ कि भगवान आपका और हमारा वो संबंध है कि आपका भी और मेरा भी, तुम्हारा काम होवे या नहीं होवे, मेरा काम तो हो ही जाएगा। क्योंकि भगवान को मैं कभी भी हो किसी भी चीज को, धार्मिक चीजों को अपना मानो। गुरु हैं, साधु हैं नहीं, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरा धर्म, अपने आप प्रीति जाग जाएगी, अपने आप समर्पण जाग जाएगा। जैसे आप लोग अपना व्यापार, अपना मकान, अपना परिवार होता है तो किस तरह से जूझते हो, दिन रात एक करते हो।
रात में सोते नहीं हो, टेंशन में रहते हो, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपने दुकान, उसको जिस ढंग से हो बढ़ावा देने का भाव करते हो। तो बस ऐसे ही हमारा धर्म, हमारे भगवान, हमारे तीर्थ, हमारे श्रावक, हमारे भक्त, इनके लिए मैं दिन रात टेंशन करता रहता हूँ। कोई भी बड़ी बात है, मैं भी रातों रात जागता हूँ। तुम चिंता में जागते हो, हम चिंतन में जागते हैं, जागते दोनों ही। तुम चिंता में जागते रहते हो, नींद नहीं आती, और मैं चिंतन में जागता हूँ। वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन होता। चिंतन होता है, उसी चिंतन का तो परिणाम है कि सवेरे धुआंधार झला के झला जिनवाणी की बरसात होती है। तो आत्मीयता चाहिए, बस एक आत्मीयता का हो। और जब आज किसी चीज के प्रति अपनापन आ जाता है, फिर व्यक्ति कुछ नहीं देखता, एक ही देखता है, इसको ऊंचाइयों तक मैं कैसे पहुंचाऊं, यही पर। नमोस्तु गुरुवर, नमो